हुआ ठंडा ठंडा आम पन्ना मिल जाए ना और उसके अंदर पुदीने का पंच और डाल दिया जाए तो आम पन्ने का मजा ही दुगना हो जाता है। तो आइए बनाते हैं आम पन्ना। तो शुरू करें। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 250 ग्राम जितनी कच्ची कैरी ले ली है। तो सबसे पहले हम इसे पिल कर लेते हैं एक बार। तो कैरी को यहाँ पर पिल तो कर ही लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर मैं ये दोनों कैरी जो है उन्हें कुकर में डाल लेती हूँ और 1 कप जितना पानी और ऐड कर दिया है मैंने। और अब हम इसे अराउंड 2 to 3 विसल के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 विसल तो हो ही गई है और आप देख सकते हैं कैरी भी अच्छे से कुक हो गई है। अभी ये गर्म है तो हम इसके अंदर ये जो हमारे पास शुगर है वो डाल देते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ ले ली थी जिसे मिक्सी से पीसकर पाउडर बना लिया है, वो भी डाल देते हैं एक बार। और इसे एक बार कूल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्सी से पीस के निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडा हो जाता है तब तक हम पुदीना पीस लेते हैं एक बार। आम पन्ना बनाने के लिए अगर आप पुदीने का यूज करते हैं तो ये आम पन्ना और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 1 कप जितना पुदीना ले लिया है। इसे अच्छे से धो लिया था मैंने। ध्यान रहे जब भी आप पुदीना मिक्सी में पीसते हैं तो ठंडा पानी साथ में ऐड कर लीजिए, क्योंकि पुदीना जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो मिक्सी की हीट की वजह से पुदीना जो है बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो इसे पीसते वक्त हमेशा ही ध्यान रहे बिल्कुल चिल्ड वाटर इसमें जरूर ऐड करिएगा। तो एक बार इसे पीसकर इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पुदीने को पीसकर उसकी पेस्ट तो तैयार कर ही ली है मैंने। तो अब ये जो कैरी है वो भी ठंडी हो गई है तो उसे भी एक बार मिक्सी से पीस के निकाल लेते हैं। पर उसके पहले हम एक काम कर लेंगे, ये जो इसके अंदर गुठलियां है उसे इस तरह से निकाल लेंगे हम। और अभी इसके ये पल्प को हम एक बार मिक्सी से पीस के निकाल लेंगे। कैरी को भी मिक्सी से पीस के निकाल लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने कैरी को पीस के बड़े बाउल में ले लिया है। उसी के साथ ये जो पुदीने का पेस्ट तैयार कर लिया था उसे भी मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में कुछ मसाले और ऐड कर दिए जाए तो ये हेल्दी तो है ही, टेस्टी और हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है, 1 टीस्पून जितना सिका हुआ जीरे का पाउडर है, उसी के साथ 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, जो काला नमक आता है वो यूज किया है मैंने। साथ ही में हम 1 चम्मच जितना यहाँ पर सादा नमक जो हमारा आता है वो यूज कर रही हूँ। इन सारी चीजों को एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पर देसी कैरी यूज की है जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खट्टी होती है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे नींबू का रस यूज करने की जरूरत है। और जब हम अगर कोई चीज में काला नमक यूज करते हैं तो अपने आप ही उस चीज की खटास बढ़ जाती है, खट्टापन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। मैंने यहाँ पर ये आम पन्ने की प्योरी तैयार कर ली है, तो इसे आप जब मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं और आम पन्ना इसी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर से 2 बड़े चम्मच जितना मैं अभी आम का पल्प ले रही हूँ और अब इसी के अंदर 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल देंगे। साथ ही में 1/2 कप जितना पानी और डाल दिया है मैंने। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ हो जाता है हमारा ये आम पन्ना रेडी। यानी कि आप देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच पल्प लिया है मैंने, उसके सामने मैंने 1/2 कप जितना पानी लिया है, जिससे आराम से 3/4 ग्लास जितना हमारे लिए आम पन्ना रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ और ग्लास भी मैंने रेडी कर लिया है। तो अब उसके अंदर सर्व कर देते हैं हम हमारा आम पन्ना। इसके अंदर एक आइसक्रीम और डाल देते हैं। ये आम पन्ना हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट तो करता ही है, साथ ही में हीट स्ट्रोक नहीं होने देता।
उसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रखता है और विटामिन सी से तो भरपूर है ही, ये तो आप जानते ही होंगे। पुदीना होने की वजह से स्टमक प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ब्लड प्योरीफायर में हेल्प रहती है, उसी के साथ नोज ब्लीडिंग नहीं होती है, जो गर्मी में बहुत ही जनरल प्रॉब्लम रहती है हमारे लिए। गर्मी में जो एलर्जी कफ होता है उसके लिए तो पुदीना बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इन गर्मियों में ये आम पन्ना जरूर बनाइए और एंजॉय जरूर कीजिए।